हेलो एवरीवन। पंचवर्षीय योजना की श्रृंखला में आज के क्लास में हम सातवीं पंचवर्षीय योजना को देखेंगे। इसके पहले अब तक हमने छठी पंचवर्षीय योजना तक भली भांति देखा था, पहली से छठी पंचवर्षीय योजना तक। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना जो है इसका टाइम पीरियड है 1985 से 1990 तक, और यह योजना काफ़ी सफल योजना के रूप में हमारे सामने आई। यानी कि कह सकते हैं कि इसका जो अनुमानित लक्ष्य था वो 5% था जीडीपी का, और इसने प्राप्त किया 6%। तो इस तरह से ये बहुत ही बेहतर योजना, सफल योजना के रूप में हमारे सामने आई। इस योजना का जो मेन फोकस था वो था प्रोडक्टिविटी एंड वर्क, दैट इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात की गई। साथ ही साथ आत्मनिर्भरता की बात की गई। आत्मनिर्भर हो, इसकी बात बहुत पहले से हमने पहली पंचवर्षीय योजना को देखा था, उस टाइम से आत्मनिर्भरता की बात की जा रही थी। तो अभी भी आत्मनिर्भरता की बात की गई, लेकिन उसका लेबल थोड़ा सा धीरे धीरे, जैसे हम देखते हैं कि विकास का स्तर, हमारा देखने का नज़रिया थोड़ा ऊंचा हो जाता है। उस समय कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता देखिए करने की बात की जा रही थी, फिर धीरे धीरे उद्योग के क्षेत्र में, फिर धीरे धीरे हर चीज़ में हम आत्मनिर्भर होना चाह रहे थे। तो इस समय बोला गया था कि आत्मनिर्भरता और विकास पर जोर दिया गया था। और टेक्नोलॉजी, मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसा कि हमने पिछली कक्षा में बताया था कि इस समय सातवीं पंचवर्षीय योजना के टाइम राजीव गांधी की सरकार थी, और राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री होते थे वही योजना आयोग के अध्यक्ष भी हुआ करते थे। तो राजीव गांधी ही योजना आयोग के अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। तो इन्होंने मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी को की बात की। कंप्यूटराइजेशन, जो एरा ऑफ कंप्यूटराइजेशन बोलते हैं, उसकी नींव भी इन्होंने ही रखी थी। साथ ही साथ हमने बताया था कि जो राजीव गांधी जी थे वो बहुत ही इमेजनरी पर्सन थे, एंड ही हैड मेनी थिंग्स इन हिज विजन। वो उन्होंने बहुत कुछ सोच कर रखा था कि हमने बहुत कुछ करना है टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, टेलीकॉम के सेक्टर में, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सोच कर रखा है। साथ ही साथ जब वो आए थे तो ही बेसिकली एडवोकेटेड प्राइवेटाइजेशन, उन्होंने प्राइवेटाइजेशन पर बहुत जोर दिया। और फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम द प्राइवेट सेक्टर गॉट प्रायोरिटी ओवर पब्लिक सेक्टर। क्योंकि पहले सरकार का मानना था कि कुछ चीज़ें जो है वो पब्लिक सेक्टर के हाथों में होनी चाहिए, जैसे कि एनर्जी है, कुछ क्रूशियल चीज़ें हैं, रेलवेज़ है, ये सारी चीज़ें पब्लिक सेक्टर के हाथ में होनी चाहिए। लेकिन अब तो रेलवे भी प्राइवेटाइज हो गई हैं। तो प्राइवेटाइजेशन पर इन्होंने मेनली जब जोर दिया गया था वो सातवीं पंचवर्षीय योजना थी। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आई, जैसे कि 1986 में स्पीड पोस्ट आया, 1986 में सेबी की भी स्थापना हुई, 1989 में जवाहर रोजगार योजना आई, जिसका कि मेन उद्देश्य था, मेन फोकस था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो नीचे तबके के लोग हैं, मोस्ट डिप्राइव सेक्टर के लोग हैं, उन तक रोजगार को पहुंचाना, और उन्हें है सो उनका विकास हो, एक तरह से उन्हें वेतन परक रोजगार उपलब्ध करवाना। इसके साथ ही साथ हेवी इंडस्ट्रीज़ की बात की गई कि हेवी इंडस्ट्रीज़ हैं उनका विकास किया जाए। साथ ही साथ जो लघु उद्योग हैं, मध्यम उद्योग हैं, कृषि है, इनके विकास पर भी जोर डाला गया। और यह योजना हमने बताया कि सफल योजना तो रही, लेकिन सबसे बड़ी असफलता इस योजना की यह थी कि जैसे जैसे यह योजना समाप्ति की ओर गई, यह योजना जब समाप्ति के सिचुएशन पर आई, समाप्ति की पोजीशन पर आई, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो भुगतान संतुलन था, वो अपने उच्च स्तर पर पहुंच चुका था। वो बहुत ही उच्च स्तर पर पहुंच चुका था। कहने का मतलब है कि जो भुगतान संतुलन था, बैलेंस ऑफ पेमेंट था, वो डेफिसिट की स्थिति में आ चुका था। डेफिसिट की स्थिति का मतलब है कि एक्सपोर्ट कम और इम्पोर्ट ज़्यादा। उस समय ऐसी स्थिति थी कि एक्सपोर्ट ना के बराबर हो गया था और हम इम्पोर्ट ही कर रहे थे, और जब हम इम्पोर्ट ही कर रहे थे, एक्सपोर्ट नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? हमने बताया है कि ऐसी स्थिति में जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है, यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार, वो ख़त्म हो जाएगा।
वही हो रहा था कि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व था वो ख़त्म होते जा रहा था, और किसी भी देश के पास उसका फॉरेक्स रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार उस बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एक संकट की स्थिति में या किसी भी परेशानी की स्थिति में वही उसका फॉरेक्स रिजर्व भी उसका उसे काम देता है। लेकिन यहाँ तो ये स्थिति हो गई थी कि हमारे पास बिल्कुल भी नहीं था। अगले एक सप्ताह 7 दिन के आयात के लिए भी हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व नहीं बचे थे, यानी कि 7 days टू डाई की स्थिति आ गई थी हमारे पास। ऐसी स्थिति में हमें अपना गोल्ड को गिरवी रख करके आईएमएफ से लोन लेना पड़ा था। आईएमएफ क्या है या किस तरह से ऋण देती है, इसे हम किसी एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी बस इतना जानते हैं कि इसने फिर आईएमएफ से लोन लिया था, तब जाकर हमारे भारत की स्थिति सुधरी थी। और जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी, फॉरेक्स रिजर्व ख़त्म हो गया था, तो हमारे देश में राजनीतिक अस्थिरता आ गई थी। इसी बीच 1990 से 92 1990 में हमारी योजना ख़त्म हुई, 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना को 90 में शुरू होना था, लेकिन 2 साल का गैप लिया गया इसी कारण से। और 2 साल के गैप के बाद 1992 में 8वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई। और इसी बीच 1990 से 92 में गैप हुआ, और राजीव गांधी की मृत्यु भी हो गई, हत्या हो गई थी। और फिर नरसिम्हा राव की अध्यक्षता में 8वीं पंचवर्षीय योजना आई। तो आशा है कि यह योजना 7वीं पंचवर्षीय योजना आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और हमने जो भी मेन जो मुद्दे थे, मेन पॉइंट थे, उसे बताने का प्रयास किया है। और अगले वीडियो में हम 8वीं पंचवर्षीय योजना बताएंगे। थैंक यू।